नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण की वोटिंग 7 तारीख को यानी कल है। पूरा मीडिया जो लिबरल गैंग है, समूह है, वो ये नैरेटिव गढ़ने के में लगा हुआ है, चारों तरफ ये अफवाहें फैला रहा है कि मोदी पिछले 2 चरण में बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है, गठबंधन बहुत आगे है, इंडी गठबंधन। ये कोई नया मामला नहीं है। पूरे इंडी गठबंधन के नेता भी और सारे लेफ्ट लिबरल गैंग भी मीडिया पूरी तरह से यही बात फैलाने में लगी हुई है। इसीलिए मोदी चुनाव को खींचकर हिंदू मुस्लिम के ट्रैक पे ले जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या सचमुच पिछले 2 चरण में भाजपा पिछड़ चुकी है? ऐसी बात नहीं है मित्रों। इसके पहले के आप चुनाव देखेंगे, अभी हम इसके तुरंत पहले जो यूपी में 2022 में चुनाव हुआ था 7 चरणों में, उसकी बात करें, अगर हम देखें, वहाँ पे जाएं थोड़ा अतीत में, तो देखते हैं कि वहाँ पे भी जब 2 चरणों के चुनाव हुए थे तो इस लेफ्ट लिबरल गैंग ने यही हल्ला उठाया था, यही हवा उठाया था कि मोदी बिल्कुल भाजपा यूपी में बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है और 2 चुनाव में बिल्कुल योगी की हालत ख़राब है, पिछड़ गई है भाजपा। जबकि हुआ क्या था? हुआ था इसके जस्ट उल्टा के सबसे पहले 2 चरण चुनाव हुए थे, उन्हीं में भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें आई थी। भाजपा ने जितने पहले चरण में जितने सीटों पे चुनाव हुए थे, उसमें 10 छोड़कर या 12 छोड़कर सारी सीटें भाजपा ने जीत ली थी। दूसरे चरण में भी कमोबेश यही स्थिति थी, 12 या 15 सीटें कम थी, बाकी सारी सीटें भाजपा ने जीती थी। कमोबेश हुआ था ये कि आखिरी जो 6वें और 7वें दौर के चुनाव थे, चरण के जो वोटिंग हुई थी, उसमें भाजपा की सीटें कम हुई थी। लेकिन लेफ्ट लिबरल गैंग ने 2 चरणों के बाद ये हवा उड़ाना शुरू कर दिया। यही काम उन्होंने 2019 में भी किया था, जब 2 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा को गया हुआ, बीता हुआ, पिछड़ी हुई पार्टी बता दिया था और ये ऐलान कर दिया था कि भाजपा पिछले 2 चरणों में इतनी बुरी तरह से पिछड़ रही है कि अब इसके सत्ता में पहुंचने की संभावना ही नहीं। तो ये जो है लेफ्ट लिबरल गैंग की सोची समझी रणनीति है, जिसमें ये लोग हवा उड़ाते हैं। चूँकि लेफ्ट लिबरल गैंग का पूरी मीडिया पे कंट्रोल है, वो यही बातें अपने टूलकिट गैंग के द्वारा पूरा फैलाते हैं कि भाजपा पिछड़ रही है। 2 चरणों में भाजपा की स्थिति बहुत ख़राब है, बिल्कुल भाजपा को वोट नहीं पड़े हैं। कारण गिनवाती है, वोट परसेंटेज कम होना, तो वोट के नहीं पड़ने के कारण उसके जनता नाराज़ है, इसलिए वोट डालने नहीं गई उसके लोग, भाजपा के वोटर, और उनके वोटरों ने जम के वोट किया, तो इसलिए भाजपा पिछड़ रही। जबकि सच्चाई ये हो सकती है, ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, जब तक काउंटिंग ना आ जाए तब तक कह नहीं सकते हैं, लेकिन हो तो ये भी सकता है कि उनके वोटर जो हैं, विपक्षी दलों के वोटर हैं, वो मजबूत स्थिति देखकर भाजपा की वोटिंग के लिए निकलने से ही निकलना न चाहते हों कि वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं। ये भी संभव हो सकता है।
लेकिन लेफ्ट मिड लिबरल गैंग जो है, जो सेकुलर गैंग है, जो यूट्यूब पर उनके चैनल्स हैं, वो हमेशा से यही फैलाते आ रहे हैं। इनमें कोई और ये बिल्कुल विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कहने पर, इशारों पर होता है, ताकि इसका असर आगे आने वाले चुनाव में पड़े और आगे वाले चरणों में, मतलब कि जो हमारा वोटर है, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये सोचकर कि मोदी हार रहा है, बीजेपी हार रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और वोट करे, निराशा थोड़ी खत्म हो। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता इसका जस्ट उल्टा है। और मोदी, अमित शाह और बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। दरअसल में ये एक तरह के बौखलाहट भी है, ये इन लोगों के अंदर की बौखलाहट है जो इस तरह से करवा देती है। जब देखते हैं कि इंडी गठबंधन पिछड़ रहा है, विपक्ष पिछड़ रहा है, तो इन्हें बौखलाहट में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इधर उधर कुछ भी ऊल जुलूल बकते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का जो बयान था, इतना निकृष्ट और गंदा था मोदी को लेकर कि वो सुनते हुए लगता था कि जैसे सड़क छाप आवारा लोफर आदमी कोई शराबी का वो इस तरह के भाषा का उपयोग करता है, जिस तरह का उपयोग राहुल गांधी ने मोदी के लिए किया है। जबकि उनकी पार्टी के ही लोग लगातार छोड़कर कांग्रेस भाग रहे हैं। यही भागना बता रहा है कि अभी विपक्ष की स्थिति क्या है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक सभी भाग रहे हैं, कुछ भाग चुके हैं, बहुत सारे भाग रहे हैं और बहुत सारे अभी भागने वाले हैं। लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रंग रही है। एक्चुअली में इसमें उनका यही मोटिव होता है कि विपक्षी होने के नाते वो भी सही है, ऐसी बात नहीं है, सही इस तरह की चीज़ें, लेकिन मीडिया का काम सही न्यूज़ देना है, न कि प्रोपेगेंडा फैलाना। अगर आप इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मतलब आप मीडिया नहीं हैं, आप विपक्ष के हथियार हैं, विपक्ष के आप सदस्य हैं गैंग के, और आप अपने आप को मीडिया और स्वतंत्र मीडिया नहीं कह सकते। और यही आरोप ये लोग जो मेन मुख्य धारा की मीडिया पे लगाते हैं कि पूरी मीडिया मोदी मीडिया हो गई है। अरे मोदी मीडिया इसलिए हो गई है कि सच्चाई है कि आज पूरा देश मोदीमय है। वो अगर चाहें भी तो अगर सत्य को दिखाएंगे तो उन्हें मोदी को दिखाना होगा। मोदी के पक्ष में जो वोटरों की स्थिति है, जो उत्साह है जनता का, देश का, वो दिखाना ही होगा। अब क्या वो करें? गोदी मीडिया न बनने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया क्या अपने आप को उन्हीं की तरह प्रोपेगेंडा फैलाए, झूठ बोले। अगर उनके ओपिनियंस में बीजेपी को बहुमत आ रहा है तो क्या वो कांग्रेस को बहुमत दिखाएं? यही ऐसा करने से वो गोदी मीडिया नहीं बनेंगे। नहीं बनने के लिए क्या वो ये करें? वो वही दिखाते हैं जो उन्हें जनता से, पब्लिक से और घूमने पे अलग अलग चुनावी सभाओं में जो ओपिनियन मिलता है, जो गांव शहरों में घूमने से जो ओपिनियन मिलता है वो दिखाते हैं। और वो सारा ओपिनियन मोदी के पक्ष में। ये लोग एक एजेंडा सेट करते हैं। ये टूल किट गैंग, ये लिबरल लेफ्ट गैंग एक एजेंडा सेट करता है कि हमें इसी एजेंडे पे चलना है। हमें ये दिखाना है कि मोदी पिछड़ रहा है, ताकि आगे जब मोदी जीतने लगे तो इन्हें आसानी हो, विपक्षी पार्टियों को ये आसानी हो रोने के लिए कि ये सारा कुछ
जो है वो ईवीएम मशीन की सेटिंग के कारण मोदी ने जीता है और सारा ब्लेम हार का ईवीएम पे फोड़ सके। अपनी राजनीति, अपने कुकर्मों को नहीं देखते वो लोग और सारा दोष, सारा ब्लेम ईवीएम पे फोड़ते हैं। आप किस तरह की राजनीति करते हैं, क्या यह इनको पता नहीं है? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या इनको पता नहीं है? 20% देश में मुसलमानों की संख्या है। आप 20% वोट लेकर अगर जीतना चाहते हैं तो कौन सी कल्पनाओं में आप जीतेंगे? सिर्फ आप कल्पनाओं में ही जीतेंगे, कभी भी सत्य में, आप सच्चाई में आपकी जीत नहीं होने वाली है। एक दो जातियों के थोड़े मोड़े वोट और एक मुस्लिम 20% वोट से चुनाव नहीं जीते जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए मैक्सिमम आपको 50% से ऊपर तो वोट चाहिए ही, या फिर वोटों में बिखराव चाहिए। तो आज की बहुमत जनसंख्या मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ होने के कारण मोदी जी की जीत है। पहले त्रिपक्षीय चतुष्कोणीय चुनाव होते थे, वैसे में 25% से 30% और 32-33% तक वोट लाने वाली जो पार्टी थी वो जीत जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। बहुमत जनसंख्या 40% से ऊपर के वोट जो हैं, जनता जो है वो मोदी जी को पसंद कर रही है, उनके काम को पसंद कर रही है। और जल्द ही ये संख्या, मुझे लग रहा है कि इसी चुनाव में ये संख्या 50% तक पहुंचने वाला है। क्योंकि आप अगर ऐसी निगेटिव राजनीति करेंगे तो आपका वोट परसेंटेज कम होता जाएगा, नेता आपके छोड़ कर भागेंगे और नेता जब भागते हैं तो उसके साथ जनता भी भागती है, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी भागते हैं और दिन प्रतिदिन आपकी स्थिति कमज़ोर और कमज़ोर होती जाएगी। जनता अगर नाराज़ भी होती है राम से, अगर आप काम करने वाला वोटर जो सत्ता का प्रमुख है वो उसको हम राम माने, तो अगर जनता कभी राम से नाराज़ भी होगी तो लक्ष्मण को चुनेगी, न कि रावण को चुनेगी। आप काम कर रहे हैं रावण का, आप राम का विरोध करने के लिए रावण बन रहे हैं, न कि लक्ष्मण बनकर उनसे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप रावण बन रहे हैं और रावण किसी भी देश की जनता और विशेषकर भारत की जनता तो कभी भी आपके इस रावण का चुनाव नहीं करने वाले व्यक्तित्व का चुनाव नहीं करने वाली। आप जो कर रहे हैं आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ये पहले चरण में और दूसरे चरण में मोदी पिछड़ रहा है, भाजपा पिछड़ रही है। ये सारे हवाबाजियां करने से आप इलेक्शन नहीं जीत जाएंगे, क्योंकि जनता जो कि मोदी के जीतने के कारण आश्वस्त है कि जीत जाएंगे इसलिए नहीं भी निकल रही, आपकी इन हवाबाजियों से वो और तत्पर होकर निकलेगी और जो दो वोट कम होते हैं मोदी के होने की संभावना हो, वो भी 2 वोट और ज़्यादा हो जाएंगे। और मोदी के तो समर्थक ऐसे ही भरे पड़े हैं। पूरा देश, पूरी आवाम, पूरी जनता मोदी की समर्थन में नारे लगा रही है। उनके फोटोज में से लिपट कर जिस तरह से रो रहे हैं लोग, जिस तरह से गले से लिपट के जिस तरह से प्रेम दर्शा रहे हैं, आपके नेताओं के लिए वो दीवा स्वप्न है। क्योंकि आप लोगों ने जब जब आपको सत्ता मिली है, आप लोगों ने केवल देश को लूटा है, जनता को उल्लू बनाया है। और आज भी आप इसी तरह की हवाबाजियां करके उल्लू बना रहे हैं। आप लोग ऐसे ही मौके तलाश रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कभी तो न कभी भाजपा नाराज़ होगी जनता, ऐसे ही हवा फैलाकर तो हमारे यहाँ कुर्सी आ जाएगी हमारे पक्ष में। मतलब हवा चली तो अगर आम गिरा तो इधर की हवा रही तो हमारे यहाँ गिर ही जाएगा। यह
वेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो आम लटक रहा है सत्ता का, उसके लिए जो मेहनत कर रहा है उसे वो आम मिल रही है, और आप सिर्फ हवा के रुख बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कहीं से संभव नहीं है कि हवा का रुख बदलेगी, और ना आपके ब्लोअर चलाने से भी हवा का रुख बदलेगी, क्योंकि जो असली हवा है वो मोदी के पक्ष में। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। इन लोगों के हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इन हवाबाजियों से मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो कहीं 425 न हो जाए, यही होने वाला है। ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, और झूठी खबरें, जितनी ये लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, उतना ही इनकी पार्टियों के लोग टूट टूट कर, बिखर बिखर कर बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम।